नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। सुनोगे ना? सुनो। राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और उनकी 3 माताएं थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों माताएं अपने चारों पुत्रों को बहुत बहुत स्नेह करती थीं, बहुत सारा प्यार करती थीं। अब राज्याभिषेक की बारी आई। राज्याभिषेक में हमेशा उत्तराधिकारी बड़े पुत्र को माना जाता है। तो राजा दशरथ जी ने अपनी पत्नियों को बुलाकर अपनी मंशा सुना दी कि राम को राज्याभिषेक करने के लिए हम सब लोग मंत्रणा कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना है, यह जान करके वो माता कैकेयी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने ये सोचा कि अगर रामचंद्र जी को राजगद्दी मिल जाएगी तो मेरे पुत्र भरत का क्या होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने कोप भवन में चली गईं। कोप भवन में चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने राजा दशरथ जी को अपने 2 वरदान जो देने के लिए उन्होंने वादा किया था वो याद दिला दिए। और उन्होंने कहा, महाराज, एक समय जब आपका रथ का पहिया निकल गया था तो मैंने अपनी कील की जगह मैंने अपनी उंगली डालकर आपके रथ को रोके रखा था। तब आपने प्रसन्न होकर मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। आज मैं वही 2 वरदान मांग रही हूँ। तो राजा बोले, हाँ मुझे याद है। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं प्राण त्याग सकता हूँ लेकिन अपने वचन से मैं मुँह नहीं मोड़ सकता। तो राजा जी ने बोला, दशरथ जी ने बोला कि आप अपने 2 वर मांग लीजिए। कैकेयी ने कहा, पहला वर मैं यह मांग रही हूँ कि रामचंद्र जी को, राम को वनवास दे दीजिए और मेरे पुत्र भरत को राज्य दे दीजिए, राजगद्दी पर बैठा दीजिए। ये बात महाराज को अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या कर सकते थे। उन्होंने वचन दिया था और वचन का पालन करना नितांत आवश्यक था। तो उन्होंने उनके वचन को पूरा किया और भारी मन से रामचंद्र जी को वनवास जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जिस समय राम और लक्ष्मण दोनों वनवास जा रहे थे, उस समय रामचंद्र जी जाने लगे तो उनके छोटे भ्राता कहने लगे कि मैं भी अपने बड़े भैया का अनुसरण करूंगा, मैं भी उनके साथ वन में जाऊंगा। जब दोनों भ्राता वन में जाने के लिए तैयार हो गए तो सीता जी ने भी वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। वल्कल का मतलब होता है वन जाने के लिए एकदम अति साधारण वस्त्र धारण करें और वो भी बाहर निकल आई। जब कौशल्या जी को प्रणाम करने लगी और उन्होंने वन जाने की आज्ञा मांगी, कौशल्या जी ने कहा कि सीता, तुम बड़ी सुकुमारी हो, तुम वहाँ की कठोरता को नहीं सहन कर पाओगी, कहाँ वन घूमोगी, तुम घर में रुक जाओ। तब सीता जी ने क्या कहा मालूम है? सीता जी ने कहा कि जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो जिस तरह से जीव की के बिना, आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं रहता, तो उन्होंने बोला जिया बिना देह का कोई मूल्य नहीं होता। उसी तरह से पुरुष के बिना नारी का भी कोई मूल्य नहीं होता है। फिर माता ने प्रसन्न होकर उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। इस तरह से सीता जी अपने पति का अनुसरण करते हुए और वन में चली गई। मतलब कहने का ये है, इससे क्या शिक्षा मिलती है? एक तो माता पिता की आज्ञा का पालन किया रामचंद्र जी ने, दूसरा दशरथ जी ने जो वचन दिया था उसे उन्होंने पूरा किया, तीसरी बात सीता जी ने कही कि मैं अपने पति का अनुसरण करूंगी, चाहे वह
सुख में रहें या दुख में रहें। इसी आशय से सीता जी वन को चली गईं। ठीक है ना बच्चों।